Hello bachcho, let's see this question. The question is, it is said that elemental composition of living organisms and inanimate objects like Earth's crust are similar in the sense that all the major elements are present in both. Okay. Then what would be the difference between these two groups? Choose a correct answer from among the following. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमने देखा है कि जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का और लाइक अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लगभग सेम होता है. ठीक है, दैट ऑल द मेजर एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ. तो फिर किस सेंस में ये दोनों लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं. A. Living organism have more gold in them than inanimate objects. बिल्कुल नहीं, अगर इतना गोल्ड हमारी बॉडी के अंदर होता तो फिर हम खरीदते ही क्यों नहीं. B. Living organism have more water in their body than inanimate object. बिल्कुल नहीं, फिर इस अकॉर्डिंग तो अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा पानी है हमारी बॉडी के कंपैरिजन में. C. Living organism have more carbon, oxygen, hydrogen per unit mass than inanimate object. Exactly, क्योंकि ये पर यूनिट मास पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर यूनिट मास पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपैरेटिव टू दी अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में किसी एक की एलिमेंट को आप अबंडेंट देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, बट टुगेदर तीनों की इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जो पर यूनिट मास में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मिलेगी. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम इन देम देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट. ये तो गलत है क्योंकि कैल्शियम आपको रॉक में अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिव टू दी animals or human beings or living organism. So the final answer is C option. Okay, best of luck.